एक सेकंड सर, थोड़ा सा समय लग रहा है। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। जी सर, मेरा स्क्रीन शेयर आ रहा है आपके? प्लीज चेक करें। हाउ टू स्टार्ट ए जर्नी इन रेंटस। सर, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल सर, आ रहा। कंटिन्यू ठीक है करें सर, सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और हाउ टू स्टार्ट ए जर्नी, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी रेंटस में, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, एक अद्भुत सफर में। आपके स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा, ये एक दौड़ाक है और बहुत शानदार रनिंग करने वाला पर्सन है। इसके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। तीन तीन बार ये ओलंपिक गोल्ड मेडल ले चुका है और तीनों बार तीन तीन गोल्ड ले चुका हूँ। जैसे बात करें बीजिंग ओलंपिक में 2008, लंदन में 2012 में 3, और रियो में 2016 में। और दोस्तों, ये इंसान नहीं 10 आ सेकंड भी रही है। नहीं दौड़ता अपनी लाइफ में। ये इंसान जब भी दौड़ लगाता है तो सिर्फ 10 सेकंड दौड़ता है, लेकिन उस 10 सेकंड को दौड़ने के लिए ये इंसान पिछले 20 साल से इन्होंने प्रैक्टिस की है, इतनी इन्होंने मेहनत की, इसने दौड़ लगाई है और इस मुकाम को हासिल किया है। ऐसे ही एक और इंसान है, माइकल फिलिप्स। इसको भी आप जानते होंगे। इसके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं, 39 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। तो ये 28 गोल्ड मेडल ले चुका, 28 ओलंपिक मेडल ले चुका है, जिसमें 2 ब्रॉन्ज हैं, 3 सिल्वर और 23 गोल्ड मेडल हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट तैराक है, स्विमर है। और दोस्तों, इनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपने शुरुआत करनी है तो इन लोगों के जैसे शुरुआत करें, क्योंकि जैसे इन्होंने फर्स्ट डे एक डिसीजन लिया होगा कि मैंने ओलंपिक में से गोल्ड मेडल लेके आने हैं, तो आपने रनर्स में अगर अनलिमिटेड कामयाबी चाहिए तो आपको अपनी जो जर्नी है वो रेना टस्के के साथ कैसी स्टार्ट करनी है, तो इन लोगों के जैसी स्टार्ट आपने स्टार्ट करनी है। तो नेक्स्ट में बात करता हूँ, जे भी गोल्ड ओलंपिक चैंपियन है, 2 बार रह चुके हैं। इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। कैरोली टैकिस, और ये हंगरी के रहने वाले थे। और इनकी अगर जर्नी की बात करूं तो ये अपने देश में आर्मी में थे और अपने देश के नेशनल चैंपियन थे, नेशनल शूटर चैंपियन थे। और इस बंदे ने 1938 में एक प्रैक्टिस के दरमियान इनका जो राइट हैंड था, जिनसे ये शूटिंग करते थे, वो इनका राइट हैंड जो है वो एक बम चलने की वजह से इनका डैमेज हो गया। तो दोस्तों, 2 ऑप्शन थी इस इंसान के पास। एक तो ये कि अपना ये वहीं पे रोते और कहते कि मैं जिंदगी में अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। इसने अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करनी शुरू की थी। जैसे ही आप ये ठीक हुए तो लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करनी शुरुआत की। तो 1 साल बाद, 1 साल लगातार प्रैक्टिस की। जिस हाथ से लिख नहीं सकते थे उस हाथ से 1 साल प्रैक्टिस की, और 1 साल बाद फिर नेशनल चैंपियनशिप में जाके पार्टिसिपेट किया और उसको विन किया। इसका गोल था मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊं। लेकिन 1940 में जो ओलंपिक होने वाले थे, वर्ल्ड वार की वजह से वो नहीं हो पाए। और उसके बाद 1944 में वर्ल्ड वार की वजह से दूसरी बार ओलंपिक जो है वो नहीं हो पाए। और 1948 में 1948 में तीसरी बार जब ओलंपिक आए, तो ये उनसे कम्पीट कर रहे थे जो जंग थे, क्योंकि 10 साल हो चुके थे 1938 से लेकर 1948 से 10 साल हो चुके थे। ये उनसे ज्यादा एज में थे, लेकिन इन्होंने फिर भी कम्पीट किया उन लोगों के साथ। और फर्स्ट टाइम ओलंपिक में 200 मीटर पिस्टल में इन्होंने लेफ्ट हैंड के साथ, जिससे बार बार इन्होंने प्रैक्टिस करी थी, जिंदगी में पहले कभी नहीं करी थी, लेकिन 1 साल प्रैक्टिस करी और 1948 तक इन्होंने पहला गोल्ड मेडल लिया। और 1948 के बाद 1952 में फिर गोल्ड मेडल लेके आए, और इनसे पहले ऐसा काम किसी भी बंदे ने नहीं किया। तो दोस्तों, ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी, दो 2 टाइम चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन कैरोली टैकिस, हमारी तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए, हमारा विजन भी ऐसा होना चाहिए।
आपका विजन क्या है, व्हाट इज आवर विजन। तो एक जहाँ पे मैं एक लेडीज की फोटो दिखा रहा हूँ, पति ने किया सुसाइड, मालविका ने चुकाया 5,000 का कर्ज। आज भी बहुत सारे लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन ये स्टोरी मेरे को बाकी स्टोरी से ज्यादा इंस्पिरेशन करती, क्योंकि ये लेडीज है। तो ये कॉफी कैफे डे की मालिक है, कॉफी कैफे डे की मालिक हैं, और के नाम से भारत में मशहूर रेस्टोरेंट चेन की मालिक सिद्धार्थ ने इनके पति ने सुसाइड कर लिया 2019 में, 7,000 करोड़ के कर्जे से दुखी होकर सुसाइड कर लिया था। और इनकी बीवी मालविका ने सीसीडी का बिजनेस संभाला और इसे प्रॉफिटेबल किया, प्रॉफिट में भी लाई, और 53,000 का करोड़ का कर्जा भी दे दिया। अभी 1,700 करोड़ की कर्जा सीसीडी पर रह गया है। और ये अपने आप में एक महिला द्वारा किया गया बेहतरीन काम, और इस काम के लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। दो तरह के विजन होते हैं लोगों के पास। लाइफ इज ब्यूटीफुल व्हेन यू नाउ व्हाट टू टुक एट एंड व्हाट टू इग्नोर। किसको देखना है, किसको नहीं देखना है। ये दो बंदे बैठे हुए हैं, एक ने कुछ और बनाया, एक ने कुछ और बनाया, देख दोनों एक ही चीज रहे हैं, लेकिन किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, किसी में कुछ चल रहा है। तो जहाँ पे मैं देखने का सही तरीका, नजर और नजरिया, देखने का सही तरीका क्या है, देखने का सही तरीका, आपकी नजर और नजरिए में क्या फर्क है। तो एक बंदे को उसी एक लेडीज और एक हस्बैंड की अगर मैं बात करूं, एक को नजर आ रहा था कर्जा, दूसरे को नजर आ रहा था अगर मैं काम करूं तो ये कर्जा भी उतर सकता है और मेरा बिजनेस भी प्रॉफिट में हो सकता है। और लेडीज के लिए चैलेंज ज्यादा रहते हैं बिजनेस में एक मर्द के मुकाबले। तो बहुत बढ़िया स्टोरी है, ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो नेक्स्ट बात करूं, सही शुरुआत कैसे की जाए। शुरुआत करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कुछ नियमों के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट, मैं 10 पॉइंट शेयर करूंगा दोस्तों, और 10 पॉइंट में आपको पता चलेगा कि रैना ट्रस्ट में जर्नी कैसी होनी चाहिए। जूम ऐप, अगर आपके पास जूम ऐप नहीं है तो आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। यूट्यूब का माध्यम आपके पास होना चाहिए। ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं आज की डेट में जिनसे हम, जैसे हम आज कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो जूम की वजह से आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो रैना ट्रस्ट में आपके पास जूम ऐप और यूट्यूब होना चाहिए, इसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। और क्या मैं इन सभी का, मेरे 10 क्वेश्चन भी आएंगे आपको, फायर राउंड है, और मेरे 10 क्वेश्चन भी आएंगे, और इस 10 क्वेश्चन को अपने आप में एनालाइज कीजिए कि क्या मैं ये कर पा रहा हूँ, क्या मैं इन सब का भरपूर फायदा ले पा रहा हूँ। अगर नहीं ले पा रहे तो ऐसे इनका फायदा लेना शुरू करें। दूसरा आता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट। दोस्तों बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या होती है। आपने व्हाट्सएप में जाके ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए, 256 लोगों की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती है, वहां पे टेक्स्ट, वॉइस, पीडीएफ, वीडियो, पिक्चर सब कुछ जाता है। और अपना फेसबुक, अपना आज का जो ज्यादा ज्यादा लोग जो हैं, 270 करोड़ लोग हैं फेसबुक पे आज। तो आप उनसे कनेक्ट कैसे कर पाओगे अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट होगा, अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। तो इन दोनों पे आपने स्टेटस कैसे डालना है, पोस्ट कैसे पानी, स्टोरी कैसे पानी, वीडियो कैसे डालना है, फोटोज कैसे डालनी है इंस्टाग्राम पे, ये सीखिए और अपनी टीम को सिखाइए। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आज का बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, सुबह उठते ही चाय से पहले अपना मोबाइल खोलते हैं और पहले देखते हैं कि किसका मैसेज आया, किसने क्या डाला, किसने कौन सी पोस्ट डाली, और बिजनेस के रिगार्डिंग, रैना ट्रस्ट के रिगार्डिंग पोस्ट डालनी है, फालतू की पोस्ट नहीं डालनी। इसका आप यूज कीजिए, ना कि सोशल मीडिया आपका यूज करें। क्या मैं इन सभी का सही से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है मेरी तरफ से। अपने आप को एनालाइज कीजिए, क्या फेसबुक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं कि क्या फेसबुक आपका इस्तेमाल कर रहा है, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं जहाँ आपका इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहा है। दिखाते हैं आप उसको, ऐड को देखते रहते हो सारा दिन। तो अपने बिजनेस की ऐड कीजिए दोस्तों, अपने बिजनेस की अगर ऐड करेंगे तो आपका बिजनेस यकीनन बढ़ेगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सुखदेव सर मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? सर थोड़ी सी कम आ रही है आपकी आवाज। अभी भी कोई बंदा लगता है
जी, तो प्रोडक्ट की रेंटस नोवा प्रोडक्ट क्या काम करता है, सोप हमारा क्या काम करता है, पेस्ट हमारा क्या काम करता है। तो ये तीनों के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या मुझे प्रोडक्ट की सही जानकारी है? अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो सही जानकारी लेके मार्केट में जाइए। सही सही जानकारी होगी तो तभी आप लोगों को सही जानकारी दे पाओगे। वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, चौथा पॉइंट मेरा रहेगा, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो वेबसाइट के बारे में सबसे पहले आता है स्पॉन्सरिंग, आईडी कैसे लगती है, स्पॉन्सर कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा नंबर है ऑर्डर, ऑर्डर कैसे डलता है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। किसी बंदे ने आपको प्रोडक्ट पेमेंट दे दी, लेकिन आपको ऑर्डर डालना नहीं आता, आप सीनियर को बोलते, सीनियर के पास टाइम नहीं है, तो आपका ऑर्डर कैसे डलेगा। और संडे से, जैसे संडे से लेके सैटरडे तक का हमारा टाइम होता है, संडे से अपनी बिलिंग करनी स्टार्ट कर लें। वॉलेट के बारे में जानकारी ले, वॉलेट कैसे डलता है, कंपनी को कैसे पेमेंट पाई जाती है, कैसे वॉलेट आता है, सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पेआउट कैसे आता है, कैसे पेआउट बनता है और कैसे पेआउट आता है, कब पेआउट आता है, इसकी जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो प्लीज अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठे और उनसे पूछें कि कैसे ये सभी काम होते हैं। मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप अभी हमारा लेटेस्ट हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी आ चुका है, रैना टच वेलनेस का। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन को खुद डाउनलोड करें, अपनी टीम में डाउनलोड करवाएं और उनके जो भी काम है वो अपनी टीम को जरूर बताएं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्री व्यू। हमारा ट्री व्यू कैसे चेक होता है? अभी पिछले 2 वीक में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आई कि उनके स्पॉन्सर नहीं थे। एक लेग में उनके स्पॉन्सर थे, टीम 1 में स्पॉन्सर थे, टीम 2 में नहीं थे। किसी के टीम 2 में स्पॉन्सर थे, टीम 1 में स्पॉन्सर नहीं थे। तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको सही ट्री पता होना चाहिए। मैंने अपना ट्री कैसे लगाना है, मैंने अपने लोगों को टीम 1 में, टीम 2 में कैसे लगाने, कितने स्पॉन्सर मेरे को चाहिए, कैसे एसोसिएट बनता है, ये सारी जानकारी आपको जी सर, आपकी चाहिए आवाज बहुत कम आ रही है। जी। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर मेरे को आपकी आवाज पूरी आ रही है और मेरा माइक भी लेकिन सर ऑन है आपकी और आवाज पूरा। कम आ रही है, सभी बोल रहे हैं ना। तो देखिए थोड़ा कोई सर प्रॉब्लम होगी आपकी भाई। सर अपना ना माइक चेक करें गुरबीर सर, आवाज आपकी ठीक है, कम आ रही है। सुदेव सर की आवाज बहुत बढ़िया आ रही है। ओके सर, ओके सर। सर मैंने माइक तो सही लगाया हुआ है, अगर मैं बैक गया तो दिक्कत हो जाएगी। अभी सर बोले कैसी आवाज मेरी अभी? नहीं सर, अभी क्लियर नहीं आ रही, अभी कम आ रही है आवाज। गुरबीर सर 5 मिनट होए आवाज खराब होई नु, पहले ठीक सी। अच्छा पहला ठीक सी, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होएगा कोई। चलो ठीक है सर, कोई गल नहीं, तुसी कंटिन्यू करो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या मुझे इन सभी की जानकारी थी? आपसे सवाल करता हूं, क्या आपको इन सभी की जानकारी थी पहले से? अगर नहीं थी तो इनकी जानकारी लेके पूरा प्रॉपर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज अगर आपके पास रहेगी तो तभी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। गुरबीर सर आवाज आपकी ना काफी कम आ रही है, आपका एयरफोन एक बार निकाल के प्लीज चेक करें। सर अभी बताएं मेरे को कैसी आवाज है मेरी? नहीं सर अभी भी ठीक नहीं है सर, आप ना एयरफोन निकाल के एक बार कंटिन्यू करके देखें, माइक निकाल के कंटिन्यू करें।
अब तो बिल्कुल नहीं आ रही सर आपकी आवाज। हुण सर दसो हुण। अब आ रही है। ओके सर, तो अब अभी ठीक है, बढ़िया है। जी सर, काम चल जाएगा। ओके सर, ओके। अभी 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 देखिए, मैंने माइक दूसरा ले लिया है, अभी बोले। हाँ, अब बहुत बढ़िया, परफेक्ट है अब। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। ओके सर, कंटिन्यू करें। जी, वो भी स्लाइड मेरे को वहां पे जानी पड़ेगी। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बेसिक स्टेप। तो अगर आपको बेसिक स्टेप्स नहीं पता होंगे तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, एक बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते। तो बेसिक स्टेप्स में पहले नंबर पे आता है लिस्ट मेकिंग। आपको लिस्ट कैसी बनानी पड़ेगी? अगर आपको अनलिमिटेड कामयाबी चाहिए तो आपको लिस्ट बनाने का फार्मूला पता होना चाहिए कि लिस्ट कैसे बनती है, किन लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए आपको। तो इस पे भी बहुत शानदार एक मीटिंग हो सकती है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिस पे एक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और भी मीटिंग हो सकती है, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ बेसिक जानकारी दूंगा। आपके पास एक बढ़िया लिस्ट होनी चाहिए। अगर कामयाबी अनलिमिटेड चाहिए तो लिस्ट भी आपके पास अनलिमिटेड लोगों की होनी चाहिए। सही कॉलिंग कैसे करते हैं, सही कॉलिंग का आपको पता होना चाहिए कि सही कॉलिंग क्या है। तो नेक्स्ट आता है, ये दोस्तों स्टेप्स हैं। अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई, कॉलिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो आपका पहला पॉइंट मिस हो गया तो बाकी पॉइंट आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। तो पहले पॉइंट पे फोकस करना, उसके बाद कॉलिंग, तीसरे बात आती है मीटिंग। सही मीटिंग करने का अपने सीनियर के साथ पहले 5-10 मीटिंग करवा ले, ताकि आपको सही मीटिंग का पता चल जाए कि सही मीटिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट आता है सेल क्लोजिंग। मीटिंग के बाद सेल क्लोजिंग करें। एटलीस्ट उस बंदे का व्यू जाने कि वो कितने प्रोडक्ट से शुरुआत करेगा। खाने के लिए प्रोडक्ट ले रहा है या बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट ले रहा है। तो सेल क्लोजिंग मौके पे देखिए क्या हो सकता है और मौके पे सेल्स क्लोजिंग करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉलोअप। तो फॉलोअप ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। फॉलोअप से, और कोई भी बंदा आपको, अगर आप 7 फॉलोअप लगातार कर लेते हो तो कोई भी बंदा आपको मना नहीं कहता। साइंस कहती है कि 7 बार कोई भी बात बताई गई हो किसी को तो वो बंदा कभी मना नहीं कर पाएगा, अगर आपने सही से फॉलो किया उसको। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉलो थ्रू। तो फॉलो थ्रू का अगर मैं आपको बात बताऊं, हम हम हमारी एक आदत होती है, हम फॉलो थ्रू नहीं सही करते। तो फॉलो थ्रू का मतलब ये है कि आपने किसी थर्ड पार्टी का सहारा लेना है। जैसे मैंने किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त को, किसी अननोन पर्सन को प्रोस्पेक्ट किया, तो उस एरिया का या उसका कोई और कलीग साथी है तो मैं उसका नाम लेके उसको बोलूंगा कि वो भी ज्वाइन हो गया, अभी ज्वाइन कीजिए। तो ऐसे फॉलो, किसी तीसरे बंदे का नाम लेके भी आप फॉलो फॉलो थ्रू कर सकते हो। तो ये शेप पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं अपने ध्यान से इन कामों को कर रहा हूँ? ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आप सही कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा 6 पॉइंट अगर लगातार आपने पूरे सही तरीके से किए तभी आपकी सही ज्वाइनिंग आएगी। अगर आपने ये पॉइंट सही तरीके से नहीं किए तो आपकी ज्वाइनिंग सही नहीं आ पाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फार्मूला C2A, इसी में आता है फार्मूला C2A। जब आप अपनी टीम में नए लोगों को ज्वाइन करवाते हो तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। जिस भी पर्सन को आप अपनी टीम में शामिल करते हो उसको जल्दी से जल्दी अपने सीनियर अपलाइन के साथ तालमेल कराएं। इसको बोलते हैं फार्मूला C2A। सी को ए से मिलवाना शुरू करें, अपने सीनियर अपलाइन के साथ मिलवाना शुरू करें, ताकि वो बंदा थर्ड पार्टी से ज्यादा इंप्रेस होगा। थर्ड पार्टी का इंप्रेशन ज्यादा पड़ता है, तो अपने अपलाइन के साथ अपनी टीम को जरूर मिलवाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है गोल सेटिंग। 6 पॉइंट, ड्रीम बिग, सेट गोल्स, टेक एक्शन। गोल सेटिंग, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। अगर आपके माइंड में कोई गोल आएगा, आपके माइंड में वो कंसीव होगा, उसके बाद उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ मैं वाकई ये कर सकता हूँ। इट कैन अचीव, तो फिर ही अचीव होगा। दोस्तों, किसी भी बिल्डिंग का अगर नक्शा पहले दिमाग में बनता उसके बाद वो घर बनता है, वो बिल्डिंग बनती है।
वो सब कुछ बनता है। तो और ये कहना है नेपोलियन हिल का, बहुत तगड़े फिलोसफर है नेपोलियन, क्या मैंने अपने सपनों की लिस्ट बनाई है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, किस तरह की जिंदगी बनाना चाहता हूँ। आपका मकसद, अपना मकसद बनाए, अपना गोल बना के चले। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो अपना मकसद बनाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग करने के दो तरीके हैं, एक तो पुराने वाला ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न। और अभी आप बोलोगे कि मैंने तो मॉडर्न तरीका अपनाया हुआ है, लेकिन क्या सच में आप अपना मॉडर्न तरीका अपना रहे हैं, स्मार्टनेस वाला तरीका अपना रहे हैं? अगर नहीं अपना रहे हैं तो इन तरीकों का, जैसे मैंने पिछले कुछ पॉइंट में बताया, उन तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू करें। इनमें से मैं किसका सही से सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? तो स्मार्टनेस के साथ सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी शुरू करें आज से। नेक्स्ट 8 पॉइंट आता है फॉर्मूला, 4 पीपल फार्मूला। ये दोस्तों बहुत शानदार फॉर्मूला है 4 पीपल। इसके बारे में बात करता हूँ। अगर आपने 100-200 लोगों की लिस्ट बनाई और सभी दोस्तों को सभी लोगों को ज्वाइन कराया, तो उनमें से छांट के, क्योंकि कोई भी ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे ऐसे ही किसी को ज्वाइन करा लें और ऐसे ही किसी के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं दोस्तों, अगर फौज की भर्ती होती लाखों लोग जाते हैं, अगर कोई भी नौकरी आती तो लाखों लोग जॉब लेने जाते हैं, लेकिन जॉब जितनी वैकेंसी उतने लोग रखे जाते हैं और परफेक्ट लोगों को छांट के वहां पे रखा जाता है। तो आप भी अपने 4 लोग, 2 लोग टीम 1 में, 2 लोग टीम 2 में, पहले सबसे पहले इतने कर लें, उसके बाद अपने इनको बढ़ा भी सकते हो, 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, लेकिन पहले 4 लोगों पे फोकस करें किनको कामयाब करना। उनको कामयाब करेंगे तो आप कामयाब होंगे। लेकिन उनसे पहले आपको अपना पेआउट इंक्रीज करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा आपने कितनी काबिलियत है। बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल बनेंगे दोस्तों, जिम्मेदार ना बनेंगे, अपने प्रति, अपने टीम के प्रति जिम्मेदार बनेंगे तो तभी कामयाब हो सकते हैं। अपने गुणों को पहचानते हुए और अपनी जिम्मेदारी की भावना को समझते हुए आगे बढ़े, कामयाबी आपके अंग संग है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गैलरी, वीडियोस, फोटोज। तो आपके मोबाइल में रेनाटस के रिगार्डिंग आपके पास फोटोज होनी चाहिए, टेस्टिमोनियल की फोटो होनी चाहिए, वीडियोस होनी चाहिए, अपने सीनियर अपलाइन की फोटोज रखिए अपने पास, उनके पेआउट्स रखिए अपने पास, उनकी वीडियोस रखिए अपने पास और दिखाइए लोगों को। कामयाब लोगों की तस्वीरें और वीडियो अपने पास रखें, अलग अलग फोल्डर बना के अपनी गैलरी में रखें, लोगों को दिखाएं कि ये कामयाब लोग हैं, लोगों को दिखाएं ये रिजल्ट है हमारे पास। और दिखाने से जो दोस्तों ज्यादा बिजनेस बढ़ता है, बोलने से नहीं बढ़ता, दिखाने से ज्यादा बिजनेस बढ़ता है। तो चूज पीपल फॉर वर्किंग। दोस्तों, लोगों को चूज करें किन लोगों के साथ अपने काम करना है, शेरों के साथ काम करना है या गधों के साथ काम करना है। बहुत सारे लोग गधे भर्ती करके बैठे हुए हैं कि शायद ये काम करेंगे, कि दोस्तों गधे काम नहीं करेंगे। शेरों के जैसी जिंदगी अगर आप जीना चाहते हैं, ये निर्णय करना आपके हाथ में है कि आपने किन लोगों के साथ, किन लोगों को साथ लेकर चलना है, किस तरह की संगत में रहना आप पसंद करते हो, किस तरह की टीम बनाना चाहते हो। दोस्तों, डिसीजन आपका होना चाहिए, ना कि लोगों को होना चाहिए। जैसे आ गया उसको भर्ती कर लिया, उसके साथ काम लगे, वो काम नहीं कर रहा, आप भी काम नहीं कर रहे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक बढ़िया फौज बनानी है, एक बढ़िया बिजनेस बनाना है, कामयाबी लेनी है, तो आपको निर्णय लेना होगा कि आपने किन लोगों के साथ काम करना है। नेक्स्ट, टाइम पंक्चुअलिटी। तो टाइम के पंक्चुअल होना, टाइम के पाबंद होना बहुत जरूरी है। पंक्चुअलिटी इज द सोल ऑफ बिजनेस। आत्मा है बिजनेस की हमारे। अगर आप लेट जाते हो, लेट मीटिंग में आते हो, कहीं पे टाइम दिया आप लेट जा रहे हो, तो ये आपके लिए बिजनेस लॉस होगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। आत्मा है आपके बिजनेस की टाइम की पंक्चुअलिटी। किसको टाइम दिया उसको उसके टाइम पे पहुंचे। तो ये फार्मूला, अगर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 21 और 90 डेज का फार्मूला। 21 डे में आपकी एक हैबिट बनेगी और 90 डेज में आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है। कोई इसी आदत को छोड़ना है, 21 दिन उस आदत को छोड़ सकते हैं लगातार करके, और नहीं करके छोड़ सकते हैं। और एक नई आदत को बनाना है तो 21 दिन लगातार करने। सुबह उठने का अगर फार्मूला बताऊं, सुबह उठने का फार्मूला मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। और 90 दिन में आपकी एक आदत लाइफस्टाइल बन जाता है। सुबह उठने का समय तय कीजिए। सुबह उठने के बाद आप अपना 6 से 9 ठीक करें। दोस्तों, अगर आपका 6 से 9 ठीक नहीं होगा तो आपका 9 से 6 कभी ठीक नहीं हो सकता।
रात सोने का समय तय करें। अगर आप पार्ट टाइम हो, अगर आप फुल टाइम हो तो सुबह 9 से 6 बजे तक अपनी वर्किंग करें। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आज मैं आपको बताऊंगा आपके पास कितना टाइम है और आपका टाइम समय जाता कहाँ है। 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, 7 दिन होते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी 7 दिन की क्लोजिंग होती है, 7 दिन में क्लोजिंग होती है। 24 घंटे होते हैं, 168 घंटे होते हैं आपके 7 दिन में, और 56 घंटे आपने सोने में बता दिए। अगर 8 घंटे सोते हैं तो 56 घंटे आपने सोने में बता दिए। 50 घंटे आपने अपने काम को, जॉब करते हैं कुछ भी करते हैं, आपने 50 घंटे अपना काम किया, और 12 घंटे आपके खाने पीने नहाने धोने का निकल गया हफ्ते में। और फिर भी दोस्तों आपके पास 50 घंटे बचते हैं, और 50 घंटे रहना टस्को दे। पानासाइटिस, बहानेबाजी लगानी छोड़िए, एक्सक्यूज करना छोड़िए, मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं कैसे करूंगा, क्यों होगा, कैसे होगा, पता नहीं। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज। आई कैन डू इट, ये भी छोड़िए, आई कैन डू इट बोलिए, मैं कर सकता हूँ। जिंदगी में एक ही चीज बनेगी, चाहे बहाने बना लीजिए चाहे पैसे, मर्जी आपकी है, आप क्या बनाना चाहते हैं। ड्रेस कोड, नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रेस कोड। एक वकील, दोस्तों ये देखते जाइए और साथ में आपको पता चलता जाएगा ये क्या है। एक वकील ड्रेस कोड में है, पुलिस वाला ड्रेस कोड में, फौजी ड्रेस कोड में रहता है, एक नेता ड्रेस कोड में रहता है, एक पायलट ड्रेस कोड में रहता है, एक बाबा ड्रेस कोड में रहता है, और एक भिखारी की भी ड्रेस कोड होती है। हमारी क्या है, हमारी भी एक ड्रेस कोड है। एक प्रोफेशनल नेटवर्कर की भी ड्रेस कोड है। हम भी एक ड्रेस कोड में चलना, हमें भी बिजनेस में, हम जिस प्रोफेशन में, जिस बिजनेस में, हमारी भी एक ड्रेस कोड होनी चाहिए। अगर आप जेंट्स हैं तो आपका फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए, अगर आप लेडीज हैं तो आपकी फॉर्मल ड्रेस कोड होनी चाहिए। ड्रेस कोड में बहुत शानदार, एक मैं और भी जल्दी लेके मीटिंग लेके आऊंगा। 65% आपका ड्रेस कोड काम करता है, 10% का आपकी नॉलेज काम करती है, आपने क्या बोला, और 25% आपका काम करता है आपने किस तरीके से बोला, आपने किस पोस्चर के साथ किसी से बात की। तो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, एक शानदार विजन के साथ अपनी शुरुआत करें, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े। बिजनेस टूल किट, तो दोस्तों अगर एक फौजी को, अगर एक पुलिसमैन को टूल किट की जरूरत होती है, आपके घर में अगर एक इलेक्ट्रिशियन आता है उसको टूल किट की जरूरत होती है, एक डॉक्टर को टूल किट की जरूरत होती है, तो आपको भी एक टूल किट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास एक प्रोफेशनल बैग होना चाहिए, प्रोडक्ट का कैटलॉग होना चाहिए, व्हाइट पेपर होना चाहिए, आपके पास पेपर बोर्ड होना चाहिए जिसपे व्हाइट पेपर रख के अपने पेन से लिखना है, वो आपके पास पेपर बोर्ड होना चाहिए। उसके बाद आई कार्ड, बैच आपके पास होना चाहिए, और मिनिमम 40 से 50 प्रोडक्ट होने चाहिए। ये क्यों होने चाहिए, कोई बंदा बोलता है 40 प्रोडक्ट मेरे को अभी दे दो, तो क्या उसको हंस के दिखाओगे, तो 40 से 50 प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। तो नेक्स्ट आता है विजिटिंग कार्ड, आप अपना एक प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड बनवाएं, जैसे कंपनी हमारे को देती है जे वाला विजिटिंग कार्ड, तो आप भी बनवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्ट के पैम्फलेट आपके पास होने चाहिए। किसी भी आते जाते बंदे को आप अपना प्रोडक्ट पैम्फलेट दे सकते हो, उसमें जानकारी होगी, बंदा आपको कॉल कर लेगा, प्रोडक्ट मांग सकता है, आपके साथ ज्वाइन हो सकता है। तो ए ट्रू लीडर, एक सच्चा लीडर जो होता है, ट्रू लीडर ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। एक जो सच्चा लीडर होता है वो सभी के साथ कोऑपरेट करके चलता है, सभी को साथ लेके चलता है, चाहे वो अपलाइन है, चाहे वो ग्रो लाइन है, चाहे वो क्रॉस लाइन है, सभी को साथ में लेके चलता है एक सच्चा लीडर। दूसरा बात है स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग, सोचना बंद करें, करना स्टार्ट करें। जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना बंद तो जीतना बंद। सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। इसलिए कभी भी कोई भी मीटिंग व ट्रेनिंग मिस ना करें, बहाने बनाना बंद करें, काम करें। अब आलस कहता है जल्दी से सो जाओ, शरीर ठीक नहीं है कसरत करें, समय नहीं है फालतू काम ना करें, और ज्ञान नहीं है तो किताबें पढ़ें, किताबें बहुत सी नॉलेज देती हैं। पैसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, तो खर्चा अपना कम करें और कमाना सीखें, कमाने से पैसा आएगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।
आप सभी को ये मीटिंग कैसी लगी, आप सभी अपने व्यू दे सकते हो। आप सभी दोस्त आप अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अभी हमारे पास 4 मिनट हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो सभी दोस्तों का, सभी लीडर्स का, सभी ग्रेट अपलाइंस का, सभी ग्रेट ग्रो लाइन का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपने इस मीटिंग को देखा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्त लोग इन सभी पॉइंट को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में ये पॉइंट आपके मददगार साबित होंगे। और दोस्तों मेरी कमिटमेंट है आपके साथ, आने वाले दिसंबर तक मैं आपको ऐसी 21 ट्रेनिंग मैं और बना के दूंगा। आप मेरे को टॉपिक बताइए, आप मेरे को बताइए कि इस टॉपिक में मीटिंग चाहिए, तो आपको इसके बारे इसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगी। हर एक पॉइंट पे आपको एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी ट्रेनिंग आपको मिलेगी। और अपनी ज़िंदगी का जो भी तजुर्बा है मैं उसमें लगाऊंगा, चाहे वो किताबों से आए, चाहे वो ऑनलाइन स्टडी करके आए, किसी भी माध्यम से आए, मैं आपको वो ला के दूंगा। और मैं बहुत सारे लोगों को कामयाब देखना चाहता हूँ, अनलिमिटेड लोगों को कामयाब देखना चाहता हूँ। तो मैं आपको इस साल की अगर बात बताऊं, अपनी टीम की बात करूं, तो मैं चाहता हूं मेरी टीम में से मिनिमम 10 से ज़्यादा लोगों के दिसंबर तक अकाउंट में 10-10 लाख रुपया आना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनली गोल है और मैं ला कर रहूँगा, ये मैं कमिटमेंट करता हूँ। और 21 मीटिंग आपको ऐसी ट्रेनिंग और मैं बना के आपको लेके आऊँगा। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ कल एक नए दोस्त के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और एक नए पर्सन के साथ आपको मिलवाएंगे। उनका जो विजन है, उनका जो आने वाला लक्ष्य है वो आपको पता चलेगा। तो आपको मीटिंग कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं दोस्तों कल 7:30 बजे एक नई मीटिंग के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।